हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग वेलकम 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 टू द सीएसएस कोर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सीएसएस सेलेक्टर क्या होता है सीएसएस के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिंपली अपना जो नोटपैड है उसको ओपन करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा जो भी थ्योरी है मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ यार, कि कोड करने से पहले हम लोग जो क्या कोड करने वाले हैं इसके बारे में मैं हर क्लास होने से पहले एक रिकैप बेसिकली दे दिया करूँगा कि क्या हम लोग आगे कोड करने वाले हैं, वो चीज़ मैं समझा दिया करूँगा। ठीक है, तो यार सी एस एस सेलेक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो ये हमें देखना है यार कि सी एस एस सेलेक्टर आखिर हो क्या सकता है। तो यहाँ पे नाम ही देख रहे हो, सी एस एस सेलेक्टर, यानी कि ऐसा सेलेक्टर जिसपे आप लोग सी एस एस का कोड लिखने वाले हो। ठीक है, सी एस एस का कोड बेसिकली रन करने वाला है। मान लो आपका एक वेबसाइट, अब एक बटन है। ठीक है, ये बटन को मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है रीड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रीड। यहाँ पे मैं माउस से लिख रहा हूँ तो ऑफकोर्स राइटिंग ठीक से नहीं आने वाला है। तो मान लो यार यहाँ पे रीड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग इसको सी एस एस की मदद से आप लोग ये कैसे बताओगे यार सी एस एस को कि ये जो बटन है आप लोग इस पे बेसिकली सी एस एस का कोड अप्लाई करवाने वाले हो। तो इसी चीज को ना हम लोग सी एस एस सेलेक्टर की मदद से सॉल्व करते हैं। यानी कि मान लो ये जो बटन है इस पे हम लोग एक आईडी दिए हुए है बीटीएन नाम का। तो हम लोग सी एस एस को बता सकते हैं कि देखो भाई, हम लोग का एक आईडी है जिसका नाम है बीटीएन, उसको सेलेक्ट करो और उस पर ये कोड अप्लाई करो। तो यही होता है हम लोग का सी एस एस सेलेक्टर्स। ठीक है, अब सी एस एस सेलेक्टर भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग सी एस एस सेलेक्टर आप लोग मान लो कि एलिमेंट से ले रहे हो, तो हम लोग इसको बोलते हैं एलिमेंट एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, मैं एस डॉट कर दिया करूंगा सेलेक्टर करने के लिए। ठीक है, तो जब हम लोग एलिमेंट की मदद से करते हैं तो एलिमेंट सेलेक्टर हो गया। मान लो क्लासेस की मदद से करते हैं, क्लासेस आईडी क्या है हम लोग ये बता, हम लोग बेसिकली यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक होता है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर क्या होता है कि आप लोग क्लास की मदद से एलिमेंट को सेलेक्ट करते हो। फिर तीसरा होता है आईडी सेलेक्टर। अगर आपने एचटीएमएल पढ़ा है तो आप लोगों को क्लास आईडी थोड़ा सा आता होगा, बट हम लोग यहाँ पे क्लास और आईडी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और तीसरा होता है ग्रुप सेलेक्टर। अब ग्रुप नाम ही यार, ग्रुप मतलब कि तीन चार एलिमेंट या तीन चार क्लास के अंदर आप लोग ग्रुप करके क्या कर रहे हो, उस पर सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो ग्रुप हो गया, ग्रुप सेलेक्टर। तो चार तरीके के सी एस एस सेलेक्टर होते हैं। अब सी एस एस सेलेक्टर का क्या काम है मैंने बता दिया कि कौन से एलिमेंट पे अब सी एस एस का कोड अप्लाई होने वाला है, ये बेसिकली सी एस एस सेलेक्टर की मदद से हम लोग ये सी एस एस को बताते हैं। चार टाइप के सी एस एस सेलेक्टर होते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर। अब इन चारों को हम लोग देखने वाले हैं कोड की मदद से। तो इसको बंद करते हैं, बंद नोटपैड को करते हैं बंद, अपना जो फोल्डर है प्रैक्टिस वाला और सीएस वाला फोल्डर है उसको ओपन करते हैं वीएस कोड के अंदर, सोमोशन एंड ओपन विद कोड करके इसको ओपन करते हैं वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड के ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्लासेस और आईडी समझते हैं। ठीक है, क्लासेस और आईडी क्या होता है देखो। मान लो मेरे पास ये एक एचटीएमएल है, यहाँ पे मैं तीन डिव बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने तीन डिव बनाया, दो डिव बनाया, तीन डिव बनाया। अब इन तीन डिव को मैं किस नाम से जानूंगा, इन तीन डिव को मैं किस नाम से जानूंगा, ये बेसिकली हम लोग का आइडेंटिफायर होगा। मतलब कि इन तीनों में हम लोग क्या लगाना लगाएंगे, एक आइडेंटिफायर लगाएंगे। मैंने तीन डिव बनाया, मैं बोलना चाहता हूँ भाई कि हम लोग ये डिव को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इस डिव में मुझे कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा कि मैं इसमें बता पाऊँ कि भाई मैं इस डिव को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मतलब समझो। अगर आप लोगों को मेरे को बुलाना हो तो कैसे बुलाओगे, मेरे नाम से बुलाओगे। जैसे मेरा नाम त्रिभुवन शर्मा है, तो आप लोग त्रिभुवन शर्मा बोलोगे तो मैं जान जाऊंगा कि भाई कि मेरे को बुलाया जा रहा है। ठीक है, मान लो आपका नाम राम है, मोहन है, जो भी है भाई, तो आपको पहचानने के लिए आप लोगों को क्या दिया गया है, एक नाम दिया गया है। वैसे ही एचटीएमएल के अंदर कोई भी एलिमेंट को पहचानने के लिए क्लासेस और आईडी दिया गया है। जैसे कि मेरा जो फर्स्ट डिव है, मैं इसको बोलना चाहूँ कि भाई देखो तुम्हारा क्लास क्या होगा, तुम्हारा क्लास होगा फर्स्ट। ठीक है, फिर इस डिव को मैं बोल दूंगा देखो तुम्हारा क्लास होगा सेकेंड। वैसे मैं इस डिव को बोल दूं कि देखो भाई तुम्हारा क्लास होगा थर्ड, सॉरी मैं क्लास, तुम्हारा क्लास होगा थर्ड। अब इससे क्या हुआ भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करने से क्या हुआ, इस चीज से ये हुआ कि आप लोग अब इस डिव को ये बोल सकते हो कि देखो भाई जिसका क्लास फर्स्ट है वो आ जाओ। तो ये डिव बोलेगा भाई मेरे को बुलाया जा रहा है,
फिर मैं बोलूंगा कि भाई जिसका क्लास सेकेंड है वो आ जाओ, वो आ जाएगा। अब जिसका क्लास थर्ड है वो क्या हो जाएगा, वो आ जाओ। तो ये हम लोग का क्लासेस हो गया भाई, ठीक है। मतलब कि मैं अब सबको एक अलग अलग आइडेंटिफायर दे चुका हूँ, तीनों डिव को मैंने एक अलग अलग क्या दिया है, अलग अलग आइडेंटिफायर दिया है कि भाई तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है। अब चलो भाई, आइडेंटिफायर हम लोग क्लासेस आईडी को एज अ आइडेंटिफाई यूज करते हैं एचटीएमएल के अंदर, लेकिन क्लासेस और आईडी ये दो चीज क्यों बनाई गई है? आइडेंटिफायर यानी कि भाई हम लोग किसी चीज को बता पाए, मेरा नाम बताया गया है, सबके लिए सबको एक आइडेंटिफायर उसका नाम दिया गया है, ठीक है। लेकिन एचटीएमएल के अंदर दो क्यों भाई, क्लासेस और आईडी क्यों है? देखो इन दोनों में ना, इन दोनों का काम आइडेंटिफायर जैसा ही होता है, इन दोनों का काम आइडेंटिफायर जैसा ही होता है, लेकिन लेकिन दोनों में ना चेंजेस होते हैं। जैसे कि मान लो मेरा नाम त्रिभुवन है, तो किसी और का त्रिभुवन नाम नहीं हो सकता है। मान लो भाई मेरा नाम त्रिभुवन है लेकिन किसी और का त्रिभुवन नाम नहीं हो सकता, या फिर मेरा जो आधार आधार नंबर है वो किसी और का आधार नंबर नहीं हो सकता है। तो ऐसा चीज जो कि सिर्फ मेरा यूनिक होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आईडी। यानी कि मैं एग्जांपल फिर से लेता हूं, यानी कि मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया और डिव के अंदर मैंने एक आईडी दे दिया, डिव के अंदर एक आईडी दे कि भाई देखो तुम्हारा आईडी है फर्स्ट। तो मैं दूसरा ऐसा डिव नहीं बना सकता हूं, दूसरा ऐसा डिव नहीं बना सकता हूं जिसका आईडी मैं क्या दे दूं, जिसका आईडी मैं दे दूं फर्स्ट। ऐसा क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि एचटीएमएल का रूल है भाई, आपने जो जो आईडी दिया है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक का होगा। आपने जो आईडी दिया वो सिर्फ और सिर्फ एक का होगा, दो का नहीं हो सकता है। तो आप लोग इसका आईडी फर्स्ट नहीं दे सकते हो। अगर आप लोग इसको आईडी देना है तो फर्स्ट छोड़ के मान लो मैं इसका सेकंड देना है तो आप लोग इसका सेकंड आईडी दे सकते हो। मतलब आईडी जो होता है ना वो होता है यूनिक, आईडी जो होता है वो होता है यूनिक, ठीक है, ये समझ गए। तो आईडी बेसिकली ये होता है कि मान लो आप लोग एक ऐसा डिप बनाना चाहते हो, ऐसा डिव बनाना चाहते हो जिसका जिसमें कोई जिसका एक यूनिक आइडेंटिफायर हो। जैसे कि ये डिव है, इसका यूनिक आइडेंटिफायर फर्स्ट है, ये एक डिव है जिसका यूनिक आइडेंटिफायर सेकंड है। तो जब भी हम लोग किसी डिव को एक यूनिक आइडेंटिफायर देना होता है तो हम लोग डिव का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तब हम लोग डिव का यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग को एक सिमिलर देना होता है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ और क्लास में मैं लिखना चाहता हूँ भाई ये जो है ना ये मान लो कि मैं 10th क्लास से रिलेट करता है, ये जो डिव है वो 10th क्लास से रिलेटेड है और ये जो डिव है ना ये भी 10th क्लास से रिलेटेड है। तो आप लोग दोनों में क्लास दे सकते हो। क्लास आप लोग मल्टीपल दे सकते हो और बहुत सारे डिव को दे सकते हो, ठीक है। क्लास आप लोग मल्टीपल दे सकते हो और बहुत सारे डिव को देख सकते हो। मान लो कि मैंने यहाँ पे 10 यहाँ पे दे दिया तो भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मान लो ये दोनों डिव है ना, अ, जैसे कि पहला वाला डिव है ये 10th क्लास और 11th क्लास दोनों का बेसिकली इसमें डेटा है, तो आप लोग 10th स्पेस देके 11 भी लिख सकते हो। अब इसे क्या हुआ, इसे ये हुआ कि अब ये जो डिव है इसके इसमें 10th क्लास का ही 10th क्लास बेसिकली 10th भी क्लास है और 11th भी क्लास है। मान लो कि मैं इसमें एक क्लास देना चाहता हूँ फर्स्ट के नाम से ही, तो फर्स्ट भी हम लोग दे सकते हैं या फिर बॉक्स के नाम से, ठीक है। मान लो मैं इसमें क्लास देना चाहता हूँ बॉक्स के नाम से, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस डिव को बॉक्स क्लास दे सकता हूँ, इसको भी मैं बॉक्स दे सकता हूँ। मैंने बताया कि क्लास होता है मैं उसको मल्टीपल दे सकता हूँ, मल्टीपल डिव को दे सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो ये जो क्लास है इसमें मैं एक और क्लास देना चाहता हूँ, मैं इसको एक और क्लास देना चाहता हूँ, बॉक्स दिया एंड डेटा नाम का देना चाहता हूँ, तो मैं डेटा भी लिख सकता हूँ इसमें। अब ये जो डिव है ना इसमें बॉक्स भी क्लास है और डेटा भी क्लास है, ठीक है। अब आ जाते हैं यार हम लोग, अब आ जाते हैं हम लोग सेलेक्टर्स पे, जो कि हम लोग यहाँ पे मेन देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल डॉट सी को क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है, तो मैं यहाँ पे इस पे बेसिकली आके लिख सकता हूँ। सबसे पहले हम लोग का होता है यार, मैं इसमें फर्स्ट डॉट करके लिख देता हूँ एलिमेंट, एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। और आप लोग बेसिकली ये कर दोगे ना तो ये हम लोग का सी का कमेंट होता है, यानी कि ये जो है सी आप लोग उसको इग्नोर करने वाला है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो एलिमेंट सेलेक्टर में क्या होता है, एलिमेंट सेलेक्टर में बेसिकली हम लोग मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है भाई ये डिव वाला, मैं इसमें डायरेक्ट ना ऐसे कर सकता हूँ कि भाई देखो मेरा जो डिव है, मेरा जो डिव है उसमें बैकग्राउंड कलर कर दो रेड या फिर सियान। अब यहाँ पे बोलोगे यार कि यार मेरे पास डिव तो एक एक डिव है, दो डिव है, दो दो डिव है, ये कौन सा डिव में बेसिकली ये लगेगा, ये कौन सा डिव में इसका सी एस एस लगेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसको गो लाइव कर देता हूँ, तो ये 5500 पोर्ट पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा।
यहाँ पे एक भी नहीं आया क्योंकि मैंने इसमें हाइट विड्थ नहीं दे रखा है। तो हाइट विड्थ का मतलब मेरे को क्या होगा ना कि यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिख देता हूँ तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉरेम 23 कर देता हूँ, कुछ डेटा मैंने दे दिया है। और यही डेटा मैं कंट्रोल प्लस सी करके कंट्रोल प्लस वी करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दोनों में जो डिव है ना, और एक स्पेस देता हूँ। मैं स्पेस कैसे देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी मैं बी आर टैग का यूज़ कर रहा हूँ इसमें स्पेस देने के लिए, ठीक है, ब्रेक टैग का। तो मैं देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक आ गया है। अब देख सकते हो मेरा यहाँ पे दोनों डिव में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दोनों डिव में क्या हो गया, दोनों डिव में मेरा बैकग्राउंड लग चुका है, ठीक है। तो क्या हम लोग एक और यहाँ पे डिव बनाएंगे तो क्या उसमें भी बैकग्राउंड कलर लग जाएगा? यस, उसमें भी हम लोग का बैकग्राउंड कलर लग जाएगा। तो एलिमेंट सेलेक्टर, समझिए भाई, किसी भी एलिमेंट की मदद से हम लोग उस पर सी एस एस ऐड कर सकते हो, वो हम लोग का होता है एलिमेंट सेलेक्टर। उस एलिमेंट का नाम लिखो, कर्ली ब्रेसेस लगाओ और फिर सी एस एस का प्रॉपर्टी लिखो, वहाँ पे सी एस एस कुछ क्या हो जाएगा, वहाँ पे सी एस एस ऐड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का होता है एलिमेंट सेलेक्टर। अब आपके एचटीएमएल के अंदर जितने वो एलिमेंट से मैच करेंगे ना, वो सारे में वो सी एस एस लग जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्लास सेलेक्टर। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक क्लास है डेटा नाम का। तो क्लास को हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट लगा देता हूँ, क्लास सेलेक्टर, ठीक है। तो हम लोग को क्लास लिखते हैं डॉट की मदद से, ठीक है। हम लोग डॉट की मदद से क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर क्लास का नाम लिखते हैं एंड कर्ली ब्रेसेस लगा के हम लोग वहाँ पे कर देते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ना कि बैकग्राउंड कलर कर दो भाई, बैकग्राउंड कलर कर दो ब्राउन, और मैं इसको क्या करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ या फिर कमेंट आउट भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो जिसका क्लास ब्राउन है, क्लास डेटा किसका है, क्लास डेटा हम लोग का इसका है, पहला वाला डिव का क्लास क्या है, डेटा है। तो आप देख सकते हो जो यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग का बैकग्राउंड है उस डिव का क्या हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। तो ये हम लोग का क्लासेस होता है, क्लास सेलेक्टर कुछ इस तरीके से काम करता है। क्लास के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, क्लास के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉट का, फिर क्लास नेम एंड कर्ली ब्रेसेस लगा के सीएसएस का सेलेक्टर वहाँ पे क्या कर दो, लिख दो। फिर आपका क्या होगा, पे सीएसएस ऐड होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लो मैं बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स है, तो मैं यहाँ पे यही चीज़ ना डॉट डेटा के साथ जो कर रहा हूँ मैं इसको डॉट बॉक्स के साथ करता हूँ। तो क्या दोनों में लग जाएगा, देख सकते हो दोनों में लग चुका है। मतलब क्लास मैंने बताया मल्टीपल में होता है भाई, तो बॉक्स क्लास इसमें भी, बॉक्स क्लास इसमें भी है, तो वो क्या हो चुका है, वो दोनों दोनों वो जो सीएसएस का प्रॉपर्टी है वो दोनों डिव में लग चुका है। मान लो मैं इसके अंदर एक आईडी देना चाहता हूँ भाई, कि इसके अंदर एक आईडी होगा फर्स्ट नाम का, ठीक है, और इसके अंदर एक आईडी होगा सेकेंड नाम का। मैंने बता दिया आईडी किस लिए यूज होता है, आईडी हम लोग का यूनिक सेलेक्ट, बेसिकली यूनिक आइडेंटिफायर हम लोग के लिए हम लोग यहाँ पे आईडी का यूज करते हैं। तो इसको हम घटाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आईडी सेलेक्टर। और आईडी के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश को, जैसे क्लास के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉट, वैसे ही आईडी के लिए हम लोग यूज करते हैं स्लैश का। स्लैश करने के बाद हम लोग, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ कि यार जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर बैकग्राउंड कलर कर दो एक्वा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, एक्वा हो जाएगा। वैसे ही मैं अगर सेकंड में करना चाहता हूँ तो सेकंड के लिए मैं क्या करूँगा, सेकंड के लिए मैं करूँगा भाई जो हैश सेकंड है उसमें बैकग्राउंड कलर मैं अगर करना चाहता हूँ ये जो भी बैकग्राउंड कलर है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आईडी सेलेक्टर होता है भाई, आईडी से की मदद से ऐसे कर सकते हैं। अब ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है, ग्रुप सेलेक्टर, तो ग्रुप सेलेक्टर बेसिकली ये होता है कि आप लोग ना आप लोग एक ही सीएसएस के प्रॉपर्टी बहुत सारे सिलेक्टर, ठीक है। तो आप लोग एक ही सीएसएस के प्रॉपर्टी बहुत सारे एलिमेंट्स को दे सकते हो। मान लो मैं चाहता हूँ ऐसा प्रॉपर्टी जो कि फर्स्ट क्लास में भी हो सेकंड क्लास में भी हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा फर्स्ट, फिर वहाँ पे कॉमा में लगाऊंगा, उसके बाद स्लैश सेकंड करके यहाँ पे मैं लिख दूँगा जो बैकग्राउंड कलर है क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर हो जाए चॉकलेट कलर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों में लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सीएसएस का प्रॉपर्टी है ना, ये जो सीएसएस का प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट, जिसका आईडी फर्स्ट है उसमें भी, और जिसका आईडी सेकेंड है उसमें भी क्या हो जाएगा, उसमें भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप सेलेक्टर होता है। बेसिकली ग्रुप सेलेक्टर हम लोग तब यूज करना चाहते हैं जब भी सीएसएस का प्रॉपर्टी हम लोग को एक से ज्यादा एलिमेंट में, सेम सीएसएस का प्रॉपर्टी एक से ज्यादा एलिमेंट में लगाना होता है, तब हम लोग यूज करते हैं ग्रुप सेलेक्टर का, ठीक है।
तो आज के लिए इतना यार, हम लोगों ने आज के वीडियो में इस क्लास और आईडी देख लिया, बाकी जो भी टाइप के सेलेक्टर होते हैं हम लोग के सीएसएस के अंदर हम लोगों ने वो देख लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग का जो यूट्यूब चैनल कोड भी 316 203 यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग का सीएसएस का कोर्स है, उसका लोग फॉलो कर लेना, स्टार्टिंग से देखना ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।